मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हम लगातार अनेक विजय प्राप्त करते जा रहे हैं। आपने देखा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के उपचुनाव हो, नगर पालिकाओं के चुनाव हो या हमारे पंचायतों के चुनाव हो, हर चुनाव में हमारी पार्टी ने अपना परचम लहराने का काम देवभूमि उत्तराखंड में हुआ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी और हम सब का समय समय पर उत्साहवर्धन करने वाले हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ कैबिनेट के मेरे सहयोगी आदरणीय खजानदास जी, हमारी पार्टी के महामंत्रीगण कुंदन जी, तरुण जी, विधायक सविता कपूर जी और पूर्व हमारे मंत्री आदरणीय दिनेश अग्रवाल जी, महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष बहन रुचि भट्ट जी और युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई विपिन मंगोली जी, मेरे साथ बंगाल के चुनाव में लगातार जिन्होंने पूरे प्रवास की योजना बनाई आदरणीय विनय रोहिला जी और मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण और वहां पर कोऑर्डिनेटर के रूप में 20-25 कार्यकर्ताओं का लगातार नेतृत्व करने वाले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री भाई मुलायम सिंह रावत जी, इन्होंने भी वहां पर, मैं देखता था कि वहां बड़ा संघर्ष करना पड़ता था। कार्यक्रम लगते थे लेकिन वहां का प्रशासन, वहां की सरकार न तो हमारा हवाई जहाज उड़ने देती थी और कई बार जब हमारी कोई रैली चल रही होती थी, कोई पद यात्रा हो रही होती थी, उसके बीच में वहां किसी नगर पंचायत के, नगर पालिका के कूड़े लाने वाले वाहन बीच में डाल दिए जाते थे। ऐसे समय में हमारे सब कार्यकर्ताओं ने जो उत्तराखंड के थे, उन्होंने वहां पर व्यवस्था बनाने का काम किया। उसमें से मुलायम सिंह रावत भी थे और यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत ही तेजस्वी भाई देशराज कंडवाल जी और हमारी बहनें यहाँ पर हैं, महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री से लेकर सभी पदाधिकारी से लेकर उपस्थित भाइयों एवं बहनों। अब मैं सबका नाम लूंगा तो मुझे लगता है बहुत लंबा हो जाएगा। इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है और हमारे सभी मीडिया के मित्रों, आप भी हैं उधर, देख लें। और मंचासीन हमारे दादा उत्तम दा आज तो बहुत है, भालो तो मैं आज के इस अवसर पर आप सभी भाई बहनों का उत्साह देखकर मैं समझ सकता हूं कि आपके मन में किस प्रकार की अनुभूति हो रही है। मैं भी अपनी ओर से आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे जितने कार्यकर्ता, अजय टोंक जी भी अभी आए थे, आसाम में कई दिनों तक रहे, एक बड़ी टीम आसाम में हमारे संगठन मंत्री अजय जी के मार्गदर्शन में उन्होंने वहां भी काम किया। उन सब कार्यकर्ताओं को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इस जीत में हमारे एक एक कार्यकर्ता का, देश भर के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने इस विजयश्री, ऐतिहासिक विजयश्री को हम सबको आज उसका अनुभव करवाया, विजयश्री प्राप्त करवाई। और हमारी जिम्मेदारी अब ऐसे समय में और बढ़ जाती है। मैं अपने नेतृत्व को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ऐसा हमारा सदा हुआ नेतृत्व, ऐसा पारदर्शी नेतृत्व जो लगातार संघर्ष करता है। 2021 में जब हम पीछे रह गए, हमारे एक भी कार्यकर्ता को हतोत्साहित नहीं होने दिया। बंगाल के अंदर किस प्रकार की मारकाट मची, मैं आपको बताना चाहता हूं भाई बहनों। मैं बनगांव 4 विधानसभाओं के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया था और मुझे लगता है कि 25-30 हजार की संख्या में
कार्यकर्ता और वहां की जनता चिलचिलाती धूप में सड़कों पर थी। जब कार्यक्रम समाप्त होने वाला था, मैं ऐसे ही मंच पर था। एक पार्टी के पदाधिकारी मुझसे मिलने आए और बोले कि इस बार जनता ने यहां मन बना लिया है कि सिंडिकेट को उखाड़ फेंकेंगे। टीएमसी ने जो यहां गुंडा राज कर रखा है, और एकमात्र राज्य बंगाल ऐसा है जहां वोट देने के लिए भी जान देनी पड़ती है। हम वहां पर संघर्ष कर रहे हैं, और इस बार अगर कहीं भी हमसे चूक हो गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो मैंने उनको ढांढस बंधाते हुए कहा कि आप बिल्कुल भी अपना जो है हौसला कम मत करिए। इस बार मां काली के आशीर्वाद से यहाँ पर जरूर सरकार बनेगी। और आज हम सब वो दिन देख रहे हैं। मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को भी नमन करना चाहता हूँ। मुझे संदेश काली हिंगलगंज क्षेत्र में भी जाने का अवसर मिला, जहां महिलाओं के साथ किस प्रकार की अमानवीय व्यवहार हुआ, किस प्रकार से लोगों को वहां सरेआम उड़ा दिया गया, किस प्रकार से वहां पर निर्दयता के साथ हत्याएं की गई। इसके बाद आज वहां सरकार आई है। ये सरकार इतनी आसानी से नहीं आई है। इसलिए हम सब लोग, जिन लोगों ने वहां पर सीधे सीधे मोर्चा संभाला है, उन सबका एक तरह से उनका अभिनंदन करते हैं। जो दिवंगत हो गए उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि उनके बलिदान से आज वहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक, हमारे जहां पैदा हुए, उस भूमि में भी आज भगवा खिल रहा है, आज कमल खिल रहा है। और ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व है कि मैं हर चुनाव में, हर किसी भाषण में मैं एक ही बात बोलता था। जब मीडिया के मित्र मुझे पूछते थे कि बंगाल में क्या होगा, तो मैं कहता था कि देखिए आप, जहां जहां से भी कांग्रेस उखड़ी है, जहां जहां से भी कांग्रेस एक बार समाप्त हुई है, सरकार से बाहर हुई है, वहां कांग्रेस दोबारा नहीं आई है। और देश में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, लोग वहां डबल इंजन लगा रहे हैं, यानी कि एनडीए और भाजपा की सरकार बन रही है। मैं इसको उदाहरण देता था कि इसके बगल में बिहार है, बंगाल के बगल में बिहार है, उड़ीसा है, वहां डबल इंजन लगा है। हमारे हरियाणा में डबल इंजन लगा है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में डबल इंजन है, दिल्ली में लंबे समय बाद डबल इंजन लगा है, मध्य प्रदेश में लगातार डबल इंजन है, गुजरात में लगातार डबल इंजन है, छत्तीसगढ़ में लगातार डबल इंजन लग रहा है। तो भाइयों बहनों, ये मान लीजिए कि ये जो चुनाव है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, बंगाल में डबल इंजन लग गया है, तो आप देश में जहां भी चुनाव होंगे वहां की जनता वहां डबल इंजन लगाएगी। क्योंकि डबल इंजन आज विकास के पर्याय बन चुके हैं। डबल इंजन आज सुशासन के प्रतीक बन गए हैं। डबल इंजन आज गरीब कल्याण के एक प्रतीक बन गए हैं कि जहां भी डबल इंजन होता है वहां तेज गति से विकास होता है। और मैं बंगाल में देखकर मैं कह सकता हूं, देखिए वहां उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान में, जहां हमारी मातृशक्ति को, जिसके लिए हमने नारी शक्ति बंधन अधिनियम हमारे प्रधानमंत्री जी लेकर आए थे, उन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को रोकने का महापाप किया है। और देश की जनता ने, बंगाल हो, आसाम हो या पांडिचेरी हो, सब जगह से उनको जवाब देने का काम किया है। इसलिए आने वाले समय हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके अध्यक्ष बनते ही हमको इतनी बड़ी जीत मिली है, शुभ ही शुभ हो रहा है। आने वाले सारे चुनाव 2027 का सेमीफाइनल और 2029 का फाइनल, इससे बड़ी प्रचंड बहुमत से सारी हमारी सरकारें बनेंगी, चाहे प्रदेश में हो, देश में हो। तो मैं इस अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूं। और असम और बंगाल, ये दोनों जीते हैं, इस बात का प्रतीक है कि अब देश की जनता जाति, धर्म, इन बंधनों से ऊपर उठकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ आगे बढ़ रही है। चाहे वो उत्तर हो, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे दक्षिण हो, चारों तरफ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक पूरा भगवा में देश हो गया है। भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ हमने उत्तराखंड में भी ये संकल्प लेना है
कि एक एक बूथ तक हम जाएंगे। जैसा आदरणीय निशंक जी ने कहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि 3 दिनों तक हम आज इस जो जीत हुई है, इस जीत को घर घर तक लेकर जाएंगे और आज से हम संकल्प लेकर जाएंगे। जैसे एक संकल्प हमारे किरणवाल जी ने ले रखा है, इनका भी संकल्प वो सब जगह दिख रहा है, उसी प्रकार का हमको संकल्प लेना है कि घर घर तक भाजपा का अभियान पहुंचना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का संदेश पहुंचना है और 2027 का सेमीफाइनल और 2029 का फाइनल प्रचंड बहुमत से विजय श्री को प्राप्त करना है। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।